हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AK टेक मैथ। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूलेज, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 से। एंड उससे पहले हम जानेंगे कुछ कंसेप्ट्स। तो जैसे हमारे पास इन्वर्स का चैप्टर है, तो हमें इन्वर्स लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास दे रखा है साइन π/2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमने पिछली क्लास में बताई थी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो इसे हम इन्वर्स में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे इन्वर्स में लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1 = π/2। जैसे इस साइन का इन्वर्स लगा लिया और इसे आगे लिख के फिर π/2। जैसे हम और एग्जांपल देखेंगे, तो हमारा एग्जांपल रहेगा cos π/6 मीन्स 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो अगर हम इसे लिखना चाहें इन्वर्स में, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं cos इन्वर्स √3/2 = π/6। तो आपने देखा कि हम इन्वर्स में इससे कैसे लिख सकते हैं और उसे कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम डोमेन और रेंज। तो पहले तो हम फंक्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या होते हैं, एक साइन इन्वर्स x का होता है, एक कॉस इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, cot इन्वर्स x, sec इन्वर्स x एंड cosec इन्वर्स x। तो हमें क्या निकालनी है, इनकी डोमेन और रेंज। तो हमारे पास जो साइन इन्वर्स x की जो डोमेन आती है वो क्या आती है हमारे पास, -1/2 से 1/2। एंड जो हमारी कॉस इन्वर्स x की जो डोमेन आती है वो क्या आती है हमारे पास, सेम आती है -1/2 से 1/2। एंड जो हमारे पास tan इन्वर्स x की आती है वो क्या आती है हमारे पास, रियल नंबर। एंड जो cot इन्वर्स x की वो आती है हमारे पास रियल नंबर। एंड ऐसे ही sec इन्वर्स x की आती है हमारे पास रियल नंबर -1/2 से 1/2। तो मैंने यहाँ लगाया स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ लगा बिग ब्रैकेट। तो इनका क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास है A, B। तो मतलब क्या है इसका, A और B दोनों इसमें इंक्लूड है। मतलब जैसे हमारे इन दोनों के बीच में x वैल्यू है कोई, वो x A जो है x से छोटा भी हो सकता है और A भी हो सकता है, और B के बराबर भी हो सकता है और B से बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि हम देखें A, B स्मॉल ब्रैकेट में, तो जो हमारी इनकी वैल्यू होगी ना, वो A और B के बीच वाली वैल्यू होगी। तो जैसे कि हमारी जो इसके बीच में कोई वैल्यू है x, तो वो A से तो बड़ी होगी लेकिन B से छोटी होगी, A और B नहीं हो सकती, इसका ध्यान रखना। ओके। तो जो कोसेक इन्वर्स x की जो हमारे पास डोमेन होती है वो होती है हमारे पास रियल नंबर -1/2 से 1/2। ओके बच्चों। एंड हम इनकी रेंज देखेंगे। तो जो साइन इन्वर्स x की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास -π/2 से π/2। एंड कॉस इन्वर्स x की होती है हमारे पास 0 से π। एंड जो हमारे पास tan इन्वर्स x की होती है वो होती है हमारे पास
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। एंड देखो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ बिग ब्रैकेट है, तो इनका मतलब आपको समझ आ गया होगा। एंड कॉट इनवर्स एक्स का हमारे पास होता है 0 से पाई। ओके। एंड जो हमारे पास सेक इनवर्स एक्स की होती है वो होती है हमारी 0 से पाई, लेकिन उसमें इंक्लूड क्या नहीं होता, पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता। एंड कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और हमारे पास इंक्लूड क्या नहीं होता इसमें, 0। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स, तो हम इसे ना 1/साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स नहीं लिख सकते। और जैसे हमारे पास दे रखा हो साइन एक्स का इनवर्स, तो हम इसे 1/साइन एक्स लिख सकते हैं। ओके। अगर हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो तो एक्स, एंड टेन इनवर्स टेन एक्स हो तो एक्स, एंड ऐसे कॉट का हो जाएगा एंड ऐसे ही सेक का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही इनका जस्ट अपोजिट, जैसे साइन और साइन इनवर्स एक्स दे रखा हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स। ऐसे हमारे पास कॉस का हो सकता है, जैसे कॉस इनवर्स एक्स हो तो एक्स। तो आगे भी ये ऐसे हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलेज, जैसे हमारे पास हो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। या फिर हमारे पास हो कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके। एंड अगर हम आगे देखें तो हमारे पास आएगा टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके। अगर हम इसके आगे देखें तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स, पाई माइनस, एंड कोसेक माइनस एक्स का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हमारे सभी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे चलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास दे रखा है एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। तो हमारे पास दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। तो हमने यहाँ देखा था साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन इनवर्स
ऑफ 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 किस पे वैल्यू होती है, हमारी वैल्यू होती है ये 30 डिग्री पे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, π/6। तो ये हमारे पास इसका आंसर होता है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा हमारा cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो जैसे हमारे पास जो cos की वैल्यू होती है वो √3/2 कब होती है, तो वो होती है हमारी 30 डिग्री पे। तो cos इनवर्स cos π/6। अगर हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म आती थी तो हम क्या लिख सकते थे, सिर्फ π/6। ओके। अगर हमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, जैसे हमारे पास थर्ड है कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है, तो कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है, 30 डिग्री पे। मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक π/6। ओके। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो π/6। ओके। एंड हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ -√3। तो tan इनवर्स -√3 मीन्स tan इनवर्स x। तो इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो क्या लिख सकते हैं इसे, tan इनवर्स ऑफ -x। -x की जगह हमारे पास क्या होगा, √3। ओके। तो हमारी √3 tan पे कब होती है, तो हमारी होती है 60 डिग्री पे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/3। तो हम इसे tan से tan हटा सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा π/3 -π/3। चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है इधर cos इनवर्स -π/2। cos इनवर्स -1/2। ओके। तो हमारे पास cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ -1/2। ओके। तो cos पे 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, 60 की। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। ओके। तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos π/3। तो हमारे यहाँ से क्या आया, π/3 और ये पाई इधर बचा। तो हम इसे सॉल्व करें तो 3π - π/3। तो इसका आया हमारा 2π/3। ओके। एंड हम आगे चलें तो हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ -1। तो हमारे पास जो tan का फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स ऑफ -x। तो इसके इक्वल में आता है tan इनवर्स x। तो हमारे पास इसका आया tan इनवर्स 1। ओके। तो हमारे पास जो 1 की वैल्यू होती है वो कब होती है, हमारे पास होती है π/4 पे। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan π/4। तो tan से tan हट जाएगा तो हमारी पास वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 -π/4। ओके। तो अब हम देखें अपना सेवन्थ क्वेश्चन। तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। तो हमारे पास जो 2/√3 है वो sec पे कितनी होती है, वो हमारी होती है 30 पे। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। तो हमारे पास आया sec इनवर्स ऑफ sec π/6। तो sec से sec हट जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा π/6।
6। तो चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। और 8वां क्वेश्चन है कॉट इनवर्स ऑफ √3। तो हमारी जो कॉट की वैल्यू √3 किस पे आती है, 30 डिग्री पे। तो 30 को लिख सकते हैं π/6। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट π/6। तो कॉट से कॉट हट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा π/6। ओके। एंड हमारे पास 9th क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। तो हमारे पास cos -x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो हमारे पास यहाँ से हो गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। जो हमारे पास cos की वैल्यू 1/√2 कब आती है, वो आती है हमारे पास 45 डिग्री पे। तो उससे क्या बोल सकते हैं π/4। तो cos इनवर्स π/4। ओके। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस π/4। तो इसे सॉल्व करके आएगा हमारे पास 3π/4। ओके फ्रेंड्स, आगे है हमारे पास कोसेक इनवर्स ऑफ -√2। कोसेक इनवर्स -√2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 10th। तो हम इसे कैसे करेंगे, हमारे पास जो कोसेक -x है वो क्या है, माइनस कोसेक इनवर्स x। तो माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ √2। हमारे पास √2 कोसेक पे कब आती है, 45 डिग्री पे। तो उसे हम बोल सकते हैं π/4। तो माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक π/4। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस π/4। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास आया 11th क्वेश्चन। तो हमारे पास 11th क्वेश्चन है, चलिए इसे साफ कर लेते हैं। हमारे पास 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 एंड sin इनवर्स 1/2। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। हम जो हमारी tan 1 पे वैल्यू होती है वो क्या होती है, π/4 पे। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan π/4। ओके। एंड जो हमारे पास cos इनवर्स ऑफ -x है वो हमारा क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2। एंड जो हमारे पास क्वेश्चन है ये, तो माइनस में क्या फॉर्मूला हमारे पास, माइनस साइन इनवर्स x। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ओके। एंड हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/4 प्लस, अगर हम देखें cos इनवर्स 1/2 क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास 60 डिग्री। तो 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos π/, क्या बताया था मैंने, 3 माइनस साइन इनवर्स जो 1/2 होगी वो क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास 30 डिग्री पे, मतलब साइन इनवर्स साइन π/6। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। π/4 माइनस प्लस पाई माइनस यहाँ से आया π/3 एंड यहाँ से आया π/6। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा
माइनस ऑफ 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 एंड पाई प्लस इसे कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई अपॉन 4 और पाई बाई 4, ये आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बाई 4 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 पाई बाई 6। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 12 एंड जो हमारे पास यहाँ से आएगा 15 पाई माइनस 6 पाई, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 9 पाई बाई 12। अगर हम इसे काट सकते हैं तो काट सकते हैं, तो इसे 3 से काटते हैं 3 बार, इसे 3 से काट सकते हैं 4 बार, तो 3 पाई बाई 4। ओके, अगर इसे उतारना चाहो तो उतार सकते हो या वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की साइड। तो हमारे पास क्वेश्चन 12 है, cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो हमने अभी देखा था cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, छोड़ो उस बात को, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1/2 प्लस इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन एक हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा है। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 एंड कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 मीन्स हमारे पास जो x है वो सेम है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं π/2 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ π/2 क्या होता है हमारे पास 30 डिग्री मीन्स साइन π/6। तो यहाँ से हमारे पास आया π/6 और ये हमारे पास पड़ा π/2। अगर मैं इसे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास आता है 3 पाई प्लस पाई अपॉन 6 मीन्स 4 पाई अपॉन 6। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 2 π/3। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इसे उतारना चाहो तो उतार सकते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो हमें इसमें से ऑप्शन में से मैच देखना है कौन सा मैच करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो साइन इनवर्स ऑफ x की जो डोमेन होती है वो रेंज होती है, वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास -π/2 से π/2 एंड हमारे पास जो साइन इनवर्स x है वही हमारा y है। तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -π/2 से π/2। तो हमने क्या बताया था, इसका मतलब बिग ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था हमने, जो हमारी जो y है ना वो -π/2 से तो बड़ी होगी और इक्वल भी हो सकती है, और π/2 के बराबर और इक्वल भी हो सकती है। तो हमारे पास ये ऑप्शन आया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 को यहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। ओके, तो हम इसे देखेंगे। हमारे पास जो tan की वैल्यू होती है वो क्या होती है √3 पे,
वो होती है हमारे पास 60 डिग्री, मीन्स π/3। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan π/3 एंड ये माइनस, अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स देखें तो हमारे पास क्या होगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, और हमारे पास जो 2 वैल्यू होती है सेक पर कितने की वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास 60 की वैल्यू। तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक π/3। तो 10 से 10 हट जाएगा, π/3 एंड यहाँ सेक से सेक π/3, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2π/3। तो ये होती है हमारी पास एक्सरसाइज 2 ख़त्म, और आगे देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, बाय।